आज हम बात करने वाले हैं JS 2555 सोयाबीन वैरायटी के बारे में। किस तरीके से लगी हुई है, कितने दिन हो चुके हैं, क्या कंडीशन है। तो हमारा जो सीड है काफ़ी कम है और कम सीड में हम इसलिए लगाते हैं ताकि किसी वैरायटी को अगर आपको लार्ज स्केल पर लगाना हो तो आपको पहले से ही पता रहे कम एरिया में लगाकर कि अगर हम इसे कम सीड रेट पर डालते हैं तो किस तरीके से होती है, अगर हम थोड़ा सा सीड रेट बढ़ा कर डालेंगे तो किस तरीके से इसकी कंडीशन रहेगी। इसलिए क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा जो सीड है उसको ट्राई करते रहते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमारा जो सीड है JS 2555 का इस साइड तक लगा हुआ है। अभी अगर हम देखें तो इसमें आपको थोड़ा सा जो पत्ते हैं इसमें डार्कनेस थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी, थोड़ा सा ब्लैकपन जो है वो आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। और इसका जो सीड रेट है हमारा 50 kg पर एकड़ के हिसाब से हमने रखा है। मतलब जो सीड रेट है हमारा थोड़ा सा अधिक डल गया है। वैसे तो हमारा सीड रेट जो है लगभग 35 kg और लगभग 30 kg पर एकड़ के हिसाब से ही डालना रहता है, लेकिन फिर भी क्या है कि जो सीड रेट है वो 50 kg पर एकड़ के हिसाब से डल गया है। लेकिन इसमें लॉजिंग की जो समस्या देखी जाती है, अगर हम सीड रेट थोड़ा सा अधिक डाल देते हैं तो ये समस्या इस वैरायटी में नहीं है। अब उसके साथ में इसका जो एक सिंगल पौधा है उसको दिखाते हैं पहले। तो हम अगर हम सीड रेट कम डालकर अगर इस वैरायटी को लगाते हैं तो क्या कंडीशन रहती है। तो इसके राइट साइड आप देखोगे कि इस साइड लगभग 1-1.5 फीट तक कोई पौधा नहीं है। इस साइड अगर आप देखोगे तो 2 फीट तक, इस साइड भी लगभग 2 फीट तक कोई पौधा है नहीं। इसी कंडीशन में क्या है कि इस वैरायटी में आप देखोगे कि जो स्टेम है काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है। उसके साथ इसकी जो ब्रांच की कैपेसिटी है सिंगल पौधे में आप देखोगे कि एक, उसके साथ ये सेकेंड है, दूसरी है, ये वाली जो है वो तीसरी है, इसके बाद ये जो साइड में है ये चौथी है, उसके बाद ये पांचवी है, उसके बाद ये छठी है, उसके बाद इस साइड अगर आप देखोगे तो ये जो फली लगी है ये 7वीं ब्रांच है, उसके बाद फिर एक ये 8वीं ब्रांच है, 9 और 10। लगभग इस वैरायटी में अगर हम सीड रेट कम करके डालते हैं या फिर गलती से हमारा सीड रेट कम हो जाता है तो लगभग 9 से 10 ब्रांच इस वैरायटी में अभी हमें यहाँ की कंडीशन में दिख रही हैं। हो सकता है कि अगर 4 और 5 भी ब्रांच अगर निकलती हैं छोटी छोटी तो भी जो सीड रेट है कम है अगर आपका, तो भी ये वैरायटी थोड़ा सा जो एरिया है उसको फिलअप करने की कोशिश करती है। इसमें आप देखोगे कि बिल्कुल वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, उसके साथ में इसमें पॉट भी सेट हो रहे हैं, फलियां भी लग चुकी हैं। इसमें 3 दाने की, 2 दाने की, लगभग सभी प्रकार की फलियां भी रहती हैं। इसका जो पत्ता है बिल्कुल आप देखोगे इस तरीके से डार्क रहता है, बिल्कुल गोलाकार रहता है इस तरीके से, और ऊपर के जो पत्ते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं। साथ ही इसका जो पौधा है आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब इसकी जो हाइट है थोड़ा सा कम रहती है, लेकिन उसके बाद में इसके जो पत्ते हैं टॉप वाले ये लगभग 1 फीट तक ऊपर निकले हुए रहते हैं इस तरीके से। अब जब तक आपकी फसल लगी हुई है तब तक तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें हाइट का कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद जब इसके पत्ते गिरेंगे उसके बाद इसकी जो एक्चुअल हाइट है ये अपने को दिखेगी कि इसकी जो हाइट है ये कितनी रह चुकी है। अब उसी के साथ में क्या है कि हमारा बिल्कुल जस्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर जो सीड रेट है बिल्कुल अपन ने 50 kg पर एकड़ के हिसाब से डाला है। तो यहाँ पर जहाँ हमारा 50 kg पर एकड़ के हिसाब से डला हुआ है यहाँ पर क्या कंडीशन है ये हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ की जो कंडीशन है इसमें आप देखोगे कि हाइट का किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा जो सीड रेट है यहाँ पर 50 kg पर एकड़ के हिसाब से है। तो यहाँ पर जो पौधे हैं इनकी हाइट तो सफिशेंट है, लेकिन इसमें फिर जो ब्रांच की कैपेसिटी है ये बिल्कुल आपको कम दिखेगी, ज़ीरो ही दिखेगी। लगभग 1-2 ब्रांच आपको इसमें दिखेगी। जैसे कि मैं आपको एक सिंगल पौधा इसका निकालता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक ब्रांच इसकी, ये एक सिंगल पौधा है ये वाला, और इसकी एक ब्रांच ये है और एक ये है, 2 ब्रांच तो इसमें फिर भी निकली हुई हैं। नोड की अगर संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 नोड आती हैं इस तरीके से, और जो फलियां हैं वो इस तरीके से सेट होती हैं। ये कंडीशन है। मतलब अगर आपका सीड रेट कुछ इस तरीके से थोड़ा सा घना है, अधिक है, तो इस वैरायटी में हाइट का किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ इसमें लॉजिंग की जो समस्या है आपको इस वैरायटी में नहीं दिखेगी। तो लाइन से लाइन की जो दूरी है हमारी इसमें 14 इंच हमने रखी है, और सीड रेट हमारा 50 kg पर एकड़ के हिसाब से। तो वैसे तो इसमें लॉजिंग की कोई समस्या दिखी नहीं है। बाकी अगर 50 kg सीड रेट है तो कुछ इस तरीके से इसका पौधा चलता है। ये देखिए, ये मैं आपको सिंगल पौधा थोड़ा सा और निकाल के दिखा देता हूँ सेंटर में, ताकि थोड़ा सा अपने को पता रह सके। ये देखिए इस तरीके से इसमें 1 और 2 मतलब ब्रांच तो इसमें निकल ही जाती हैं। अगर आप 50 kg डालो सीड, या फिर अगर आप कम भी डालते हो तो भी इसमें इस तरीके से ब्रांच निकल ही जाती हैं। ये देखिए इसमें ये जो फलियां हैं ये 3 दाने की भी हैं, 2 दाने की भी हैं, वाइट कलर के फ्लावर भी हैं, कुछ इस तरीके से है इसकी कंडीशन। JS 2555।
अब आगे देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। बाकी ये कितने दिनों में मैच्योर होती है। अभी तो 69 डेज़ हो चुके हैं, इसके फलियाँ वगैरह लग चुकी हैं। बाकी हम आगे इसके अपडेट आपको देते रहेंगे कि किस तरीके से आगे ये मैच्योर होती है, क्या इसकी हाइट रहती है और क्या कंडीशन रहेगी। बाकी आज के वीडियो में इतना ही।